हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीडी एकेडमी मेडिकल में। तो आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे चीज़ के बारे में आज जानेंगे कि जो पाचन तंत्र होते हैं हमारे, उसके अंदर कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन हम यूज करते हैं। अभी तक हम लोग मार्केट के अंदर जो अवेलेबल ड्रग्स था उसके बारे में जान रहे थे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। जैसे त्रिफला हो गया, है ना, कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं, किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में कौन सा आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कीजिएगा, है ना। पाचन तंत्र को सुधारने के लिए अगर किसी को खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कीजिएगा। इसके यूज के बारे में जानेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से जड़ी बूटी को मिलाकर ये मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके डोज के बारे में जानेंगे। इसका जैसे और भी बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे इसाबगोल है ना, जैसे अजवाइन होता है, मोस्ट कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, जो अजवाइन यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर खाने के बाद, है ना। कामदुधारस है, इसका यूज हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसका हम यूज करेंगे, है ना। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका हम यूज आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका काम है, आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने डाउट्स जरूर बताइएगा। पहला आयुर्वेदिक दवाई हमारा त्रिफला। त्रिफला का यूज हम कब करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिफला का यूज आप कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उस कंडीशन में हम त्रिफला का यूज करते हैं, है ना। इंप्रूव डाइजेशन, अगर कोई पेशेंट खाना को अच्छी तरीके से पचा नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में आप त्रिफला का यूज करते हैं। पाचन तंत्र को सुधारने के लिए हम यूज करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करने का मतलब है शरीर को शुद्ध करने के लिए भी त्रिफला का यूज किया जाता है। गैस एंड ब्लॉटिंग, गैस के कंडीशन में भी त्रिफला का यूज करते हैं। और पेट का फूल जाना, अगर पेट फूल जाता है तो उस कंडीशन में भी इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, किन किन फलों को मिलाकर ये त्रिफला बनाया जाता है। पहला फल है हमारा हरित की, दूसरा है विविध की और आंवला, ये तीनों को कंबाइन करके, है ना, ये त्रिफला बनाया जाता है। इसका डोज क्या है, खुराक हम कैसे लेते हैं इसको हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। 306 ग्राम आप रात को गुनगुने पानी के साथ इसको ले सकते हैं त्रिफला का, ठीक है। मार्केट के अंदर आपको हिमालयाज का त्रिफला मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं इसको, है ना। इसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर ज्यादा मात्रा में आप लीजिएगा तो उसका भी दुष्प्रभाव है इसका, है ना। एक्सेसिव यूज करिएगा तो डायरिया, दस्त हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। ये सारे क्या है इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको ये सारे मेडिसिन लेने हैं। अगला है हमारा इसाबगोल। इसाबगोल का हम यूज कहां करते हैं, आपको मार्केट के अंदर इसाबगोल कंपनी का नाम ही है, इसाबगोल के रूप में आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इंटेस्टाइन का एक सिंड्रोम है ना, जिस कंडीशन में हम इसाबगोल का यूज करते हैं। इंप्रूव्स बाउल मूवमेंट, जो मल त्याग है उसको भी सुधारता है। ये कौन, इसाबगोल, आप ले सकते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसका डोज क्या है, खुराक क्या है, ये आप 5 से 10 ग्राम रात को पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं इसको। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है, पेट का फूलना, है ना। प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, पानी ज्यादा लेना जरूरी है इस कंडीशन में। इसाबगोल अगर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप पानी ज्यादा मात्रा में लीजिए, ठीक है। अगला है हमारा अजवाइन। बहुत ही कॉमन आयुर्वेदिक दवाई है जो हम अजवाइन का यूज करते हैं, ज्यादातर हम खाने के बाद इसका यूज करते हैं, है ना। इन डाइजेशन, अगर खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में हम अजवाइन का भी यूज करते हैं। गैस और एसिडिटी के कंडीशन में भी हम अजवाइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंडाइजेशन में करते हैं, है ना, गैस और एसिडिटी के कंडीशन में करते हैं। स्टोमैक पेन, अगर पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में अजवाइन का यूज करते हैं। ज्यादातर आपको गांव देहात में ये सारी चीज देखने को मिल जाएगा, है ना। डोज क्या है इसका, है ना, 1 से 2 ग्राम आप खाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, अगर एक्सेसिव मात्रा में अजवाइन लीजिएगा तो उसका भी दुष्प्रभाव है, जिसका एसिडिटी बढ़ जाएगा, है ना। ज्यादा अजवाइन लेने से क्या हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है आपको, ठीक है। अगला देखिए, कामदुधारस। कामदुधारस आपको मार्केट के अंदर ही कामदुधारस के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, है ना, एसिडिटी, अगर अम्लता हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारे पेट के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम कामदुधा का यूज करते हैं, ठीक है। गैस्ट्राइटिस, जठर शोथ या फिर पेट के अंदर सूजन हो गया, उस कंडीशन में हम कामदुधा का यूज करते हैं। अगर अल्सर है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। बर्निंग सेंसेशन के कंडीशन में यूज करते हैं, है ना। कामदुधा रस का ये सारे यूजेस है ना। डोज क्या है इसका, है ना, 125 से 250 mg तक आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ओवरडोज, अगर इस आयुर्वेदिक दवाई का आप ओवरडोज लेते हैं तो डिजीनेस हो सकता है, थकान हो सकता है शरीर के अंदर, है ना। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये नहीं लेना है, इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है।
चलिए अगला है हमारा अविप्तिकर चूर्ण। मार्केट के अंदर आपको इसी नाम से मिल जाएगा। इसका यूज हम कब करते हैं? हाइपर एसिडिटी, मतलब ज्यादा से अधिक, है ना, अधिक मात्रा में अगर एसिडिटी है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कंडीशन में यूज करते हैं। इनडाइजेशन, अगर खाना अच्छे तरीके से नहीं पचा है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। डोज क्या है? आप 3 से 6 ग्राम पानी के साथ ले सकते हैं इसका, है ना। साइड इफेक्ट क्या है? इसका दुष्प्रभाव क्या है? ज्यादा लेने पर ये लूज मोशन भी करता है, दस्त भी हो सकता है आपको, है ना। अगर ये ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में अगर लीजिएगा तो लूज मोशन भी आपको हो सकता है। अगला मेडिसिन हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण का यूज हम कब करते हैं? गैस एंड ब्लोटिंग में करते हैं। अगर मान लीजिए गैस है आपको शरीर में, है ना, अगर आपको गैस बन रहा है पेट के अंदर, तो पेट अगर फूल रहा है तो उस कंडीशन में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का यूज कर सकते हैं। इनडाइजेशन में कर सकते हैं। अपच, अगर खाना अच्छे तरीके से नहीं पचा है तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का कहने का मतलब भूख अगर नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में हिंगवाष्टक चूर्ण का भी यूज किया जा सकता है। खुराक क्या है? 1 से 3 ग्राम आप खाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं, है ना। साइड इफेक्ट क्या है? एसिडिटी को बढ़ाता है, ये बॉडी के अंदर एसिडिटी को बढ़ा देता है अगर एक्सेसिव मात्रा में इसका यूज कीजिएगा तो, है ना। अगला है हमारा सुतशेखर रस। सुतशेखर रस का भी यूज हम कहां करते हैं? एसिडिटी में करते हैं, है ना, वोमिटिंग के कंडीशन में करते हैं। माइग्रेन, अगर आधे सिर में आपका दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सुतशेखर रस का भी यूज कर सकते हैं। माइग्रेन के, अगर बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है? माइग्रेन होता है ना, सर में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है ना। खुराक क्या है? 125 से 250 mg तक आप यूज कर सकते हैं इसका, है ना। साइड इफेक्ट क्या है? कंटेंस मिनरल्स, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। मेडिकल सुपरविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस कंडीशन में, ठीक है। अगला मेडिसिन हमारा आरोग्य वर्धिनी वटी, है ना, ये आपको मार्केट के अंदर इसी नाम से मिल जाएगा, है ना। इसका हम यूज कहां करते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए आपके लीवर के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। इनडाइजेशन, अगर शरीर के अंदर आपका खाना पच नहीं रहा है तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। स्किन डिजीज, अगर त्वचा के अंदर कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। खुराक क्या है? 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आप यूज कीजिएगा, है ना। इसका डोज आपको बताए, 1 से 2 गोली आप दिन में 2 बार यूज कीजिएगा। साइड इफेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म यूज में सावधानी, लॉन्ग टर्म से आपको बचना है ना, लॉन्ग टर्म तक इसका यूज नहीं करना है ना। इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर के अंदर देखने को मिल सकता है। अगला है हमारा चित्रकादिवटी, है ना, ये आपको मार्केट के अंदर इसी नाम से मिल जाएगा, है ना। इसका यूज हम कहां करते हैं? वीक डाइजेशन, अगर किसी पेशेंट का वीक डाइजेशन मतलब कमजोर पाचन तंत्र है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट कहने का मतलब भूख न लगना, है ना, भूख की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर शरीर के अंदर गैस बन रहा है तो उसके कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है। खुराक क्या है? 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं दिन में, है ना। साइड इफेक्ट क्या है? अगर एक्सेसिव मात्रा में लिया जाए इसको तो बर्निंग सेंसेशन, जलन हो सकता है आपको, है ना। तो ये सारे हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो सारे के यूजेस बताए, डोजेस बताए, है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके कंपोजिशन के बारे में आपको बताए, और जितने भी मेडिसिन है आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लेंगे, ठीक है। डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।